बड़ी मुश्किलों के बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा में काबीना के नामों पर इत्तेफाक हो गया है और जो है लिस्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया है और 10 वज़रा है और उसमें 3 जो है एडवाइज़र जो कैबिनेट में शामिल होंगे वज़रा वो आज गवर्नर हाउस में गवर्नर से हलफ लेंगे। अगरचे जो मेंबरान हैं उनके दिलों में अभी तक ये एक ख़दशा है कि उनसे हलफ लिया जाएगा या नहीं, ताहम हमारी बात हुई गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से और तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है कि 3 बजे को हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। 10 वज़रा है जैसे मैंने कहा जो फहरिस्त जारी की गई है, उसमें से चंद नाम ऐसे हैं जिस पर जो है वो दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ से एतराज़ उठाया जा रहा है और उसमें एक आकिबुल्ला है। आकिबुल्ला जो है वो असद कैसर का भाई है। इसके साथ फैसल खान है जो कि शाहराम तरक्की का भाई है। ये वो ग्रुप था जिसको इमरान खान के कहने पर अली अमीन गंडापुर ने, यानी जब वो मुस्तफ़ी हो रहे थे तो 3-4 दिन कबल उनको निकाला था। अब इंस्ट्रक्शन उनके मुताबिक इमरान खान ने दी थी और निकाला अली अमीन गंडापुर ने था। अब जो है इनको वापस अंदर लाया गया, यानी ये जो है अली अमीन मुखालिफ ग्रुप भी था और दूसरा ये कि अली अमीन के मुताबिक उनको खान ने कहा था कि इनको काबीना से निकाल दो, तो अब इनको शामिल कर लिया गया है। तो ये एक बड़ा जो है वो शिफ्ट है काबीना के अंदर। और दूसरा ये कि जो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का जो सफ़र था जो कि खान से शुरू हुआ था और अब आपा पे ख़त्म हुआ। आप कहेंगे कि आपा किसको कहते हैं, तो ये जो सुहेल अफरीदी है, मीना खान है, जितने भी आईएसएफ के लोग हैं, लड़के हैं, तो ये अली महान को आपा कहते हैं। ज़ाहिर है इस काबीना की सारी मशावरत जो है वो अली महान से हुई है और उनको एतमाद में लिया गया है, चूँकि बानी से कई बार जो है सुहेल अफरीदी ने मिलने की कोशिश की, ताहम उनको मिलने नहीं दिया गया। तो ये एक तरह से जो अमली तौर पर हम कह सकते हैं कि अब जो है इमरान खान की अदम मौजूदगी में जो पार्टी का इख्तियार है या फ़ैसले है तो वो अली खान जो है वो करने लगी है। इसके साथ साथ ये जो कैबिनेट की जो फहरिस्त है, इसको अगर हम देखें तो ये इसमें ज़्यादातर जो है पुराने लोग हैं और कुछ नए चेहरों को भी इसमें शामिल किया गया है। ताहम एक बात जो यहाँ पर उठाई जा रही है वो ये है कि मर्दान जैसा बड़ा ज़िला जो है वो उसको नज़रअंदाज किया गया है, उसमें से किसी को वज़ारत या जो है स्पेशल मुआविन नहीं बनाया गया है। इसके साथ साथ जो है दीर को भी नज़रअंदाज किया गया है। इसी तरह जनूबी अज़ला जो कि काफ़ी सेंसिटिव है तो उसमें भी ये क्वाड से तो एक वज़ीर शामिल किया गया है, ताहम जो है ज़्यादा तवज्जो उस पर नहीं दी गई है। और कहा जा रहा है कि जब बानी से मशावरत होगी तो फिर तफसीली कैबिनेट बनाई जाएगी। ये अभी 10 वज़रा और 2 एडवाइज़र एक मुआविन पर मुश्तमिल है, तो दूसरे मरहले में जो है मज़ीद लोगों को शामिल किया जाएगा। बहरहाल जैसे ही सुहेल अफरीदी मुंतखब हुए थे और उन्होंने हलफ लिया था तो गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमती निज़ाम था वो मुअत्तल होकर रह गया था और कोई जो है मंसूबे या जो फ़ैसले थे वो नहीं हो रहे थे। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी भी जो है देख रही थी काबीना को, तो जो मुख्तसर काबीना उन्होंने अभी तश्कील दे दिया है तो इससे जो रुके हुए मामलात है वो चल पड़ेंगे। ताहम अब ये जो अली अमीन मुखालिफ ग्रुप को दोबारा शामिल किया गया है, तो ये अब देखना होगा कि पार्टी के दूसरे लोग जो है वो इस पे क्या जो है रिएक्शन देंगे। दूसरा ये कि मैं अली अमीन और ये सुहेल अफरीदी का अगर हम कंपैरिजन करें तो वो ज़रा अली अमीन स्ट्रांग एक थे, कैंडिडेट थे, वज़ीर आला थे, क्योंकि पार्टी में जो है कुछ लोग उनके सामने नहीं आते थे, कुछ लोग जो है उनके साथ चलते थे। सुहेल अफरीदी नया लड़का है तो उसको इस तरह के मसले मसाइल आएंगे, ग्रोह बंदियों का, इसी तरह मतलब फारवर्ड ब्लॉकों का, और फिर अभी तक इस तरह इसलिए इंटैक्ट नज़र आ रहे हैं क्योंकि अभी तक किसी को कुछ दिया गया नहीं था और सारे जो मेंबरान थे वो इसमें थे कि उनको वजारतें मिलेंगी या जो है कोई ना कोई ओहदा मिलेगा। अब जब काबीना बनेगी, जैसा ये फर्स्ट फेज़ है, इसके बाद दूसरा आएगा,
پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جن کو کچھ نہیں ملے گا تو وہ مسئلے مسائل بنائیں گے، اور ویسے بھی خیبر پختونخوا میں جو ہے تحریک انصاف کو کنٹرول کرنا آسان بات نہیں ہے۔ اور اب جو ہے عمران خان کی عدم موجودگی میں علی خان کس طرح اس پارٹی کو لے کے جا رہی ہے، یہ آگے چل کے پتہ چلے گا۔